अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभासाक्षी न्यूज़ नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। कोरोना वायरस की रफ्तार इतनी तेज हो गई है कि भारत में इस समय कुल मामले बढ़कर 20 लाख के पार चले गए हैं। अपने आप में बहुत गंभीर स्थिति है और हम देखें पिछले कुछ दिनों से तो लगातार जिस तरह से रोजाना 50,000 से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं वो रफ्तार जारी है। और पूरी दुनिया में देख लीजिए, पूरी दुनिया में जो नए मामले सामने आने का जो रिकॉर्ड है वो भारत में ही बन रहा है। सबसे ज्यादा नए मामले भारत में ही सामने आ रहे हैं। हालांकि इसका एक बड़ा कारण जांच की संख्या में बढ़ोतरी भी है, लेकिन अगर ये महामारी लंबी खींची तो भारत की अर्थव्यवस्था पर इसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है। ये बात आज रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कही। शक्तिकांत दास ने कहा कि महामारी जितना लंबी खींचेगी भारत की अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। अर्थव्यवस्था अभी भी गंभीर हालत में है और लंबा अगर महामारी खींचती है, इसकी वैक्सीन जल्दी नहीं आती है तो प्रतिकूल असर पड़ सकता है। क्या है ये पूरा मामला आपको बताएंगे, लेकिन आप देखिए कि हमारे यहाँ पे स्वस्थ होने की जो दर है वो भी लगातार बढ़ रही है। 67% से ऊपर चली गई है। मृत्यु की दर जो है वो पूरे विश्व में अगर हम देखें तो सबसे कम है, 2.07% के आसपास है। और ये दिखाता है कि सरकार की तरफ से जो प्रयास किए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं सफल हो रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से महाराष्ट्र में नया रिकॉर्ड बन गया है, 11,000 से ज्यादा नए मामले एक दिन में। आप देखिए कि आंध्र प्रदेश में 10,000 से ज्यादा नए मामले एक दिन में। बिहार में फिर से मामलों में बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में लग रहा था कि हालात सुधर रहे हैं, 600-700 तक नए मामले चले गए थे एक दिन में, लेकिन वापस 1200-1300। केरल में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, हर राज्य में जो गंभीर स्थिति दिख रही है। और ये दिखाता है कि सावधानी अभी भी बरतना जरूरी है। लोग जिस तरीके से असावधानी बरत रहे हैं उससे भी ये मामले बढ़ रहे हैं। सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। फिलहाल आपको ये चलते हैं जरा आज उन राज्यों को पर आपको दिखाते हैं जहां पर रिकॉर्ड मामले सामने आए हैं। पश्चिम बंगाल में बृहस्पतिवार को कोविड-19 के एक दिन में सर्वाधिक 2,954 नए मामले सामने आए, जिससे राज्य में कुल संक्रमित लोगों की संख्या 86,854 हो गई। यह जानकारी स्वास्थ्य विभाग ने देते हुए कहा कि बुधवार की शाम से करीब 56 लोगों की संक्रमण से मृत्यु हो गई, जिससे मृतकों की संख्या बढ़कर 1902 हो गई है। इस बीच दिल्ली में बृहस्पतिवार को कोविड-19 के 1299 नए मामले सामने आए, जिससे शहर में संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 1.41 लाख से अधिक हो गई। वहीं मृतक संख्या बढ़कर 4,059 हो गई। यह जानकारी प्राधिकारियों ने दी। नवीनतम बुलेटिन के अनुसार पिछले 24 घंटे में 15 मरीजों की संक्रमण से मौत हो गई। बुधवार को 1,076 नए मामले सामने आए थे और 11 मरीजों की मौत हुई थी। आंध्र प्रदेश में बृहस्पतिवार को कोविड-19 के 10,328 नए मामले सामने आए और इसी के साथ संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 1.96 लाख तक पहुंच गई। इस बीच राज्य के ऊर्जा मंत्री बालिनेनी श्रीनिवास रेड्डी के कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई और उन्हें हैदराबाद के अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं कुर्नूल में 105 वर्षीय एक महिला संक्रमण से उबर गई और उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। घर लौटने पर महिला ने कहा, जब मुझे संक्रमण हुआ तो मैं भयभीत नहीं थी, खुश हूं कि मैं ठीक हो गई। उस बीच महाराष्ट्र में बृहस्पतिवार को कोरोना वायरस से संक्रमण के 11,514 नए मामले सामने आए। यह राज्य में किसी एक दिन में सामने आए संक्रमण के मामलों की सबसे अधिक संख्या है। इसके साथ ही राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 4,69,789 तक पहुंच गई। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने यह जानकारी दी। विभाग ने एक बयान में बताया कि वायरस के कारण 316 मरीजों की मौत हो गई, जिससे मृतकों की संख्या बढ़कर 16,792 हो गई। राज्य में अगर हम बात करें, अब तक मुंबई में तो कुछ हालात सुधरे हैं, लेकिन अब मुंबई में आज भी और ख़ासतौर पर धारावी में जिस तरह से नए मामले सामने आ रहे हैं वो चिंताजनक है। इस बीच केरल में कोरोना वायरस से बृहस्पतिवार को 1298 लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई। इसके बाद राज्य में संक्रमण के मामले करीब 30,000 हो गए हैं। वहीं मौतों का आंकड़ा 97 हो गया है। स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा ने बताया कि 1,017 लोग पहले से संक्रमित व्यक्तियों के संपर्क में आने से पीड़ित हुए हैं, जबकि 76 लोगों के संक्रमण के स्रोत की जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि संक्रमित लोगों में 29 स्वास्थ्यकर्मी हैं। अब तक कोविड-19 से 30,443 लोग संक्रमित हो चुके हैं। राज्य में फिलहाल 11,983 मरीज उपचाराधीन हैं, जबकि 18,337 मरीज ठीक हो चुके हैं। इस बीच रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बृहस्पतिवार को आगाह करते हुए कहा
कि कोविड-19 महामारी का संक्रमण लंबे समय तक खींचा तो उससे घरेलू अर्थव्यवस्था की हालत और खराब हो सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि केंद्रीय बैंक आर्थिक वृद्धि में तेजी लाने के लिए उपलब्ध मौद्रिक गुंजाइश का विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग करेगा। गवर्नर ने द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा के दौरान कहा कि हालांकि चालू वित्त वर्ष में आर्थिक वृद्धि नकारात्मक रहेगी, लेकिन महामारी पर पहले काबू पा लिया गया तो उसका अर्थव्यवस्था पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। दास की अध्यक्षता वाली 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति ने 3 दिन चली बैठक के बाद नीतिगत दर को यथावत रखने का निर्णय भी किया। उधर अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के मामले में फिर से प्राथमिकी दर्ज करने के बाद सीबीआई ने बिहार पुलिस से जांच अपने हाथ में ले ली है। यह जानकारी देते हुए अधिकारियों ने बताया कि पुलिस अधीक्षक नुपुर प्रसाद के नेतृत्व में विशेष जांच दल इसकी जांच करेगा और इसकी निगरानी डीआईजी गगनदीप गंभीर और संयुक्त निदेशक मनोज शशिधर करेंगे। दोनों गुजरात कैडर के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हैं। पटना पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी, जो कथित आपराधिक षड्यंत्र, ठगी और आत्महत्या के लिए उकसाने से जुड़ी हुई थी। बिहार सरकार की अनुशंसा पर इसे सीबीआई को सौंपा गया है, जिसे केंद्र सरकार ने एजेंसी के पास भेजा है। राज्य सरकार सीबीआई के पास मामला नहीं भेज सकती, इसे कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के माध्यम से भेजा जाता है, जो सीबीआई के लिए नोडल मंत्रालय है। उन्होंने कहा कि राजपूत के गृह राज्य बिहार सरकार की अनुशंसा पर एजेंसी ने तेजी से काम किया, जहां दिवंगत अभिनेता के परिवार ने उनकी मित्र रिया चक्रवर्ती के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। बिहार में इस वर्ष के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और लोगों में अभिनेता की मौत पर रोष को देखते हुए राज्य ने मामले को सीबीआई के पास भेजने की अनुशंसा की, जबकि मुंबई पुलिस अभिनेता की कथित आत्महत्या मामले की जांच कर रही है। महाराष्ट्र पुलिस ने इस कदम का विरोध किया है, क्योंकि बिहार के पास दूसरे राज्य में जांच करने का अधिकार नहीं है। मुंबई के उपनगर बांद्रा के अपने अपार्टमेंट में राजपूत 14 जून को छत से फांसी से लटकते पाए गए थे और तब से मुंबई पुलिस विभिन्न बिंदुओं पर मामले की जांच कर रही है। पटना निवासी राजपूत के 77 वर्षीय पिता कृष्ण किशोर सिंह की शिकायत पर बिहार पुलिस ने भी कार्रवाई शुरू कर दी थी। मुंबई पुलिस ने इस मामले में आदित्य चोपड़ा, महेश भट्ट और संजय लीला भंसाली जैसे बॉलीवुड के निर्देशकों के बयान दर्ज किए हैं। अब खासतौर पे कोरोना के काल में आप देखिए कि डिजिटल पेमेंट्स की तरफ लोग बढ़े हैं। रिजर्व बैंक ने उन इलाकों में जहां पर कि इंटरनेट की कनेक्टिविटी ज़्यादा अच्छी नहीं है, वहां भी लोग जो छोटे मोटे लेन देन हैं वो भी डिजिटल तरीके से कर सकें, इसके लिए बड़ी पहल की है। और रिजर्व बैंक के जो गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, आज जब वो मीडिया से मुखातिब थे तो उन्होंने कहा कि आप कार्ड या मोबाइल वॉलेट के जरिए 200 रुपए तक का जो भुगतान है वो ऑफलाइन भी कर सकेंगे। अब देखना होगा कि बैंक इसकी क्या व्यवस्था बनाते हैं कि आप ऑफलाइन तरीके से भी, आपके पास इंटरनेट नहीं है भले ही, जब आप भुगतान कर रहे हैं तो आप 200 रुपए तक की राशि का भुगतान कर सकते हैं अपने वॉलेट से, मोबाइल वॉलेट से या फिर कार्ड से। तो इंतजार करना होगा, बैंकों की जो भी गाइडलाइंस आती हैं इसके बारे में बैंकों की तरफ से जो घोषणा की जाती है, लेकिन अपने आप में एक बड़ा और महत्वपूर्ण कदम है।